हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ाम फॉर क्लास 10। सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। ठीक है, अवधि आपकी 3 घंटे रहेगी और अंक आपके 80 रहेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ लेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है बच्चों आपके लिए वीडियो, क्योंकि यहाँ से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हो। साथ में पेपर का पैटर्न जो है वो आपको पता चलता है। क्लियर? सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है ये 4 खंडों में है। क्लियर? पहला खंड क है, जिसमें अपठित अवबोधनम आपको दिए गए हैं 10 अंक के। खंड ख में रचनात्मक कार्य है 15 अंक। खंड ग में जो है अनुप्रयुक्त व्याकरण है 25 अंक और खंड घ में पठित अवबोधनम है 30 अंक। क्लियर? उसके बाद देखिए, खंड क दिया गया है अपठित अवबोधनम। निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो ये जो गद्यांश दिया गया है इसको आपको पढ़ना है। ये अपठित गद्यांश है, पढ़ के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। विशिष्ट ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान बलेन संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तुनानि आविष्कृतानि जतानि। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है ना विज्ञान के बारे में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि विज्ञान के बल से संसार में विभिन्न जो है चमत्कार पूर्ण वस्तुएं वो प्रकट हुई हैं। आविष्कृतानि यानी प्रकट हुई है, मतलब आविष्कार हुआ है, उनका इन्वेंशन हुई है। विज्ञानस्य चमत्कारेण अधुना सर्वत्र आश्चर्यजनकानि वस्तूनि दृश्यते। विज्ञान के कारण ही हम जो है अपने चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो देख पाते हैं, आश्चर्यजनक वस्तुएं देख पाते हैं। समुद्रे विशालानि जलयानानि निर्भयं गच्छन्ति। समुद्र में जो विशाल जलयान है वो निर्भय होकर चलते हैं। विशाले गगने वायुनेन मानवा अन्य देशम शीघ्रम गच्छन्ति। विशाल गगन में वायुयान के द्वारा मानव जो है बहुत ही शीघ्र दूसरे देश में जा सकते हैं। विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्म काले च सत्यम प्राप्यते। ठीक है, तो विद्युत के कारण ही ठंड में जो है गर्मी और जो गर्मी में ठंडक प्राप्त की जा सकती है। उष्णता ग्रीष्म काले शीतकाले। ठीक है, तो गर्मी में हम एसी चलाते हैं, सर्दियों में हम हीटर और फ्रिज और ये सब यूज़ करते हैं। अति विशालानि उन्नतानि च भवनानि विज्ञाने निर्मयन्ते। तो अति विशाल और उन्नत भवन जो है वो विज्ञान की सहायता से ही निर्मित किए गए हैं। आधुनिक युगे चल दूरवाणी दूरदर्शनम संगणम रेडियो इंटरनेट इत्यादि सर्व सुलभानि जातानि। ठीक है, तो आधुनिक युग में जो मोबाइल है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट, ये सभी क्या हो गए हैं? सुलभ हो गए हैं। सुखोपभोग्य अनेकानि उपकरणानि आविष्कृतानि जतानि येन अस्माकं जीवनं सुलभम जातम। तो इन सुख सुविधाओं के कारण हमारा जीवन जो है, इन सब आविष्कारों के कारण हमारा जीवन सुलभ हो गया है। एंड संप्रति विज्ञानम ही अस्माकं मानव सभ्यता मूलम वर्तते। वर्तमान में विज्ञान ही हमारी मानव सभ्यता का क्या बना हुआ है? आधारशिला बना हुआ है। क्लियर? तो अब देखिए, विशिष्ट ज्ञानम की कथ्यते। तो विशिष्ट ज्ञान किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर आ जाएगा? विज्ञानम। यहीं पे दिया गया है ना, विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। तो एक पद में उत्तर देना है, तो केवल एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है, तो इसमें आ जाएगा विज्ञानम। समुद्रे विशालानि जलयानानि कथम गच्छन्ति। तो कैसे जा रही हैं समुद्र में विशाल जल? निर्भय होकर। तो निर्भयम, ये हमने अभी पढ़ा था यहाँ से ही, ये देखिए निर्भयम, तो ये आ जाएगा निर्भयम। नेक्स्ट है संप्रति अस्माकं मानव सभ्यता मूलम की वर्तते। हमारी मानव सभ्यता का मूल जो है वो क्या हो गया है? तो विज्ञानम। क्लियर? विज्ञान ये आ जाएगा। ब दिया गया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं, केवल प्रश्न दिए गए हैं। संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि। संसार में कौन कौन से आविष्कार जो है वो हुए हैं? तो विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए हैं, तो यहाँ से आंसर लिख देंगे संसारे विविधानि चमत्कारी पूर्णानि वस्तुनय आविष्कृतानि जातानि। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, विद्युत बलेन किम किम प्राप्यते। विद्युत के बल से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्म काले च सत्यम प्राप्यते। गर्मी में सर्दी, जो है सर्दी में गर्मी, इसकी प्राप्ति हुई है। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है आधुनिक युगे कानि सर्व सुलभानि जातानि। आधुनिक युग में क्या जो है सुलभ तरीके से मिल रहा है? तो आधुनिक युगे यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर आधुनिक युगे चल दूरवाणी दूरदर्शनम संगणम रेडियो इंटरनेट इत्यादि सर्व सुलभानि जातानि। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखते हैं। तो आपको इसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक क्या आ जाएगा? विज्ञानस्य चमत्कारेण। ठीक है, विज्ञानस्य चमत्कारेण, ये जो है इसका शीर्षक हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से भी आप लिख सकते हो, दिया गया ना विज्ञानस्य चमत्कारेण।
तो विज्ञान से विज्ञान के चमत्कार इसका शीर्षक है रहेगा। उसके बाद देखिए यथा निर्देशम उत्तरतः केवल प्रश्नद्वयम् विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम कथते अत्र की क्रियापद की में, तो इसके अंदर आपको क्रियापद बताना है। तो क्रियापद क्या है, कथ्यते जो है इसमें क्रियापद हो जाएगा। अगला है विशालानि जलयानानि अन्यो विशेष्य पदम की में, तो इसमें विशेष्य पद आपको बताना है। तो विशेष्य पद क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे अगर आपसे विशेषण पूछा जाता तो विशालानि हो जाता। अब यहाँ विशेष्य पूछा गया है तो जलयानानि यानी जलयान, इसकी विशेषता बताई गई है कि वो विशाल है, तो इसीलिए विशेष्य हमारा जलयानानि हो जाएगा। दुर्लभ यदि पदस्य की विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, दुर्लभम का विलोम पद जो है क्या होगा, तो दुर्लभम का सुलभम हो जाएगा। ये न अस्माकं जीवन सुलभम जातम अस्मिन् वाक्ये अस्माकम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो इसमें इस वाक्य में अस्माकम जो है ये ना अस्माकम यानी हमारे जीवन को सुलभ कर दिया है। तो हमारा जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम पद लिखना है, तो हमारा मानव यानी मानव जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंड ख देखिए रचनात्मक कार्य दिया गया है 15 अंक के लिए। सौमित्रम एकादश कक्षाया संस्कृत पठितुम प्रेरितुम मंजुषाया प्रदत्तानां पदानां सहायता एक पत्रम उत्तर पुस्तिका लिखतु। आपको एक पत्र लिखना है संस्कृत के महत्व के ऊपर, क्लास जो है 11th में है, ठीक है। तो उसमें संस्कृत पढ़ने का महत्व उसके बारे में आपको लिखना है, मंजुषा आपको दी गई है। क्लियर, तो यहाँ से आप पत्र लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ से आप लिख देंगे पत्र आदरणीय प्राचार्य, इसमें आप थोड़ा सा और अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो जैसे आपके टीचर ने आपको बताया हो बेटा। तो नमस्तु, अहम एकादश कक्षाया विद्यार्थी अस्मि, अद्य संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा अहम प्राचीन मया भाषा महत्व ज्ञातु, कि मैंने संस्कृत के बारे में पढ़कर अपनी प्राचीन जो संस्कृति है उसके बारे में, प्राचीन भाषा के बारे में उसके महत्व के बारे में जाना। संस्कृति देव भाषा अस्ति, संस्कृत हमारी देव भाषा है। अस्य विषयस्य अध्ययनं बहु प्रयोजनम् अस्ति, अस्माकं भी मित्र समाजे संस्कृत वाक्यानि प्रयुज्यमानानि दृश्यन्ते, ऐसे भाषा विश्वस्य समुदाय मिलति वैज्ञानिका अपि यत्र बहूनि नूतनानि ज्ञानानि लभन्ते। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अथवा में दिया गया है भवती विद्योत्तमा अस्ति भवत्या विद्यालयतः बहिः अतीव मलिनता प्रस्थिता अस्ति, यानी बाहर जो है अतीव मलिनता यानी बाहर बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है स्कूल के। एतस्य मलिनताया निवारणे मंजुषाया प्रदत्ता प्रदानी सहायता, एक पत्र जो है वो प्रधानाचार्य को लिखना है। तो इस के जो कूड़ा पड़ा हुआ है बाहर, बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसके निवारण हेतु आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है जो मंजुषा दी गई है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ से इसमें आप पत्र लिख देंगे। हल्का सा यहाँ पे आपको बस हिंट दिया गया है, आप अच्छे से जो है ना जैसे फॉर्मेट आपको बताया गया है बच्चे, आप उस तरह से लिख देंगे। तो आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हो, आदरणीय प्रधानाचार्य नमो नमः, अद्य अहम विद्यालय मुख्य द्वार से समीपे मलिनताम दृष्टवा दुखित है। तो मेरा जो है मन दुखी हुआ है बाहर, विद्यालय के बाहर जो है बिल्कुल बाहर इतनी गंदगी देखकर। जलस्थले अपि डस्ट मलिनीकरणे दूषणम दर्शते, ऐसा स्थिति अस्माकं विद्यालयं शोभा न यच्छते, कि ऐसी जो स्थिति बनी हुई है ये स्कूल के लिए ठीक नहीं है। अस्माभिः सर्वे छात्र मिलित्वा स्वच्छता अभियान करने में जो है हम सब मिलकर, सभी छात्र मिलकर स्वच्छता अभियान भी करेंगे। अतः निवेदनम ये अस्माकं स्वच्छता सप्ताह आयोजनीय, कि स्वच्छता सप्ताह हमें मनाने का आदेश दिया जाए। ठीक है, भवतः एक छात्र है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रदत्त चित्र दृष्ट्वा मंजुषाया प्रदत्त शब्दानां सहायता पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखता है। मंजुषा की हेल्प से चित्र को देखते हुए आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चे खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चित्र इसमें दिखाया गया है, तो ये मंजुषा दी गई है, यहाँ से आप लिख सकते हो। तो कुछ हेल्प के लिए आपको कुछ 5 शब्द यहाँ पे दे रही हूँ, बाकी आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। कक्षाया एक अध्यापिका अस्ति, कक्षा में एक अध्यापक है। छात्राः पाठं पठन्ति, छात्र जो है वो पाठ पढ़ रहे हैं। छात्राः शिक्षाया प्रश्नानाम् उत्तराणि उपदन्ति, सर्वे छात्राः सन्ति, सभी छात्र हंस रहे हैं। एक छात्र पुस्तकें लिखती, एक छात्र पुस्तक जो है वे पुस्तक में लिख रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है मंजुषा प्रदत्त शब्दानां साहाय्ये निम्नलिखित विषयम् अधिकृत न्यूनतान्यून पंचमावि संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेद लिखता है। देशस्य सैनिका, आपको देश के सैनिकों के ऊपर संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है आप यहाँ से लिख सकते हो। मंजुषा आपको यहाँ पर दी गई है।
तो देशस्य सैनिका महान साहसवन्त भवन्ति ते आरात्रे अपि देशस्य रक्षा कुर्वन्ति, देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं पर खड़े रहते हैं। सीमाया यदा युद्धम घटते तदा दे शौर्य दर्शन्ति, जब भी सीमाओं पर युद्ध घटते हैं तो वो अपना शौर्य दिखाते हैं। सैनिका कष्टान सहन्ते सब कुटुंब त्यक्त्वा देशे बलिदान ददाति, वो अपने देश के लिए बलिदान देते हैं। एतशाम कृते अस्माकं हृदय गौरवेन पूर्ण भवति, ये सब देखकर हमारा हृदय जो है गौरव से भर जाता है। सैनिका एवं देशस्य यश रक्षति, सैनिक जो है वो देश की जो यश है उसकी रक्षा करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गए आपके यहाँ पे देशस्य सैनिका अनुच्छेद। अब हम आगे करेंगे अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुदय लिखते हैं। आपको जो ये दिए गए हैं हिंदी में और इंग्लिश में, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। मैं गुरुकुल में रहता हूँ, तो देखिए यहाँ से करेंगे हम। मैं गुरुकुल में रहता हूँ, अहम गुरुकुले वसामि, मैं गुरुकुल में रहता हूँ, मेरे पिताजी क्लर्क हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा मम पिता अदिव्याहरिक अस्ति, मेरी माता अध्यापिका है, मम माता अध्यापिका अस्ति। वह सोमवार को मुंबई जाएगा, सह सोमवासरे मुंबई गमिष्यति, जाएगा गमिष्यति। हम लोग वहाँ कब जाएंगे, वयम तत्र कदा गमिष्यामः। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, यहाँ से आप कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, ग खंड है, व्याकरण के लिए दिया गया है। अब ये खंड आपका, इसमें आपको क्या करना है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि संधि छेद वा लिखता है। तो इसमें संधि और संधि छेद करना है आपको। संधि दी गई है तो संधि छेद करना है, संधि छेद किया हुआ है तो उसकी संधि करनी है। पहला है ना अस्ति उद्यमस्मो बंधु कृत्वा यम नावसिदिति, तो इसमें ना अस्ति जमा उद्यमस्मो क्या बन गया, ये इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे नास्ते मसम। उसके बाद है सेकंड में देखिए सदुपयोग की संधि विच्छेद क्या होगा, सत जमा उपयोग, तो क्या बन जाएगा सदुपयोग। व्याघ्रो अपि, तो बन जाएगी व्याघ्र जमा अपि। ठीक है, काचित जमा इयमिति, ये बन जाएगा काचिदियमिति। नेक्स्ट देखिए अथवा में दिया गया है, इसमें भी आपको संधि विच्छेद करना है। इति जमा उक्तवा क्या बन गया, इत्युक्तवा। खल वेतत, खलु जमा एतते। ठीक है, क्या बनेगा, खलु जमा एतते। आर्यो अपि, तो आर्यो अपि का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, आर्यः जमा अपि, आर्यः जमा अपि। कश्चित् अस्मिन्, ठीक है, तो इसमें आएगा कश्चित् जमा अस्मिन्, क्या आ जाएगा, कश्चित् जमा अस्मिन्। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोरेखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पे वह चिन्हित है। तो समास का जो है विग्रह आपको यहाँ पर करना है रेखांकित पदों का। तो पहले में देखिए लतात गुल्मा, तो इसका क्या हो जाएगा, ख इसका राइट आंसर रहेगा, लतात गुरुम यस्यते। सेकंड दिया गया है बच्चों समलम, तो मलेन सहितम। ठीक है, क्या हो जाएगा, मलेन सहितम। नेक्स्ट दिया गया क्षेत्र कर्षणम, तो क्षेत्रस्य कर्षणम। पश्चात व्रजंती संख्या, तो इसका क्या होगा, अनुव्रजंती। क्लियर, ये इसके राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोजय विविजय व उचित उत्तरम विकल्प दे है। क्लियर, देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें प्रत्यय जो है वो आपको जोड़कर लिखने हैं। इसमें दृश्य जमा क्या बन गया, दृष्टा, क्या बन जाएगा, दृष्टा। ठीक है, उसके बाद अध्यापिका, तो इसमें एक कौन सा प्रत्यय है, अध्यापक जमा टाप प्रत्यय है, अध्यापिका अध्यापक जमा टाप प्रत्यय। रमणीया, तो रम जमा अनियर। ठीक है, रमणीया रम जमा अनियर। उसके बाद रमणीया, इसमें रमणीय जमा टाप, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, तो ये आंसर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वाक्यानुसार उचित पदम रिक्त स्थानानि पूर्यता अधोलिखित संवाद विकल्पे भय पूर्यते। तो आपको ये संवाद दिया गया है और जो मंजिशा दी गई है उसके हेल्प से कंप्लीट करना है। प्रियंका रोहित है, त्वम की पटसी, त्वम की पटसी का आंसर रहेगा त्वम। उसके बाद आ जाएगा सेकंड में, रोहित मया संस्कृत है पुस्तकम पठति, मैं संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा हूँ। प्रियंका उत्तम, अति उत्तम। त्वम श्लोक उच्चारणम शुद्धम वर्तते, तुम श्लोकों का उच्चारण जो है वो शुद्ध तरीके से करो। ठीक है, श्लोको उच्चारणम शुद्धम वर्तते। नेक्स्ट देखिए, प्रदत्ते भय रिक्त स्थाने भय समुचित काल बोधक शब्दम लिखता है। तो इसमें आपको समय के बारे में लिखना है, कितने बजे हुए हैं। अहम प्रातः
5:30 जागरणम करोमि, तो देखो 5:30 है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, 30 के लिए सार्ध यूज़ करते हैं, तो सार्ध पंचवादने। उसके बाद रमेश 7:45 अल्पाहारम स्वीकृति, 7:45 45 है, तो इसके लिए करते हैं पादोन। ठीक है, पौने के लिए करते हैं, जैसे 7:45 हो गई है ना, तो 7:45 यानी पौने के लिए पादोन, और आप 7:45 है तो अष्टवादने। ध्यान दीजिएगा, 7:45 को हम जो है इस तरह से 7:45 को 7:45 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो पादोन अष्टवादने। उसके बाद 9:15 हुए हैं, 9:15 हुए हैं, तो 15 है, तो इसके लिए सपाद यूज़ करेंगे, सपाद। सपाद नववादने, 9:15 सपाद नववादने। छात्रा 9:15, 9:15 भी क्या हो जाएगा, सपाद नव वादने। क्लियर है, तो ये ग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मंजुषाया प्रत्यतः उचित अव्ययपदम अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो अव्ययपद लिखने हैं, तो इसमें पहले में क्या आ जाएगा, स्वः अवकाश भविष्यति, फर्स्ट का आंसर स्व हो जाएगा। सेकंड में त्वम कदा आ जाएगा, ठीक है, और थर्ड में यदि आ जाएगा। क्लियर, यदि। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि अशुद्धानि सन्ति, शुद्ध पदम विकल्पे भय चिन्हित है। तो इसमें शुद्ध, ये अशुद्ध दिया गया है वाक्य, इसकी जगह इनमें से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखना है। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, तो अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडामि, ग इसका राइट आंसर रहेगा। सिंह भयंकर वने निवसति, तो सिंह भयंकर ही आ जाएगा। स भोजनम कुरु, तो त्वम भोजनम करो, कुरु तुम भोजन करो। ठीक है, तो ग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, घ खंड दिया गया है पठित अवबोधनम। तो बच्चे इसमें ये जो अवबोधनम दिए गए हैं, पैराग्राफ हैं, ये आपकी बुक से लिए गए हैं। पहले वाला आपकी बुक से नहीं था, ये आपकी बुक से है, तो यहाँ पर आपने स्टोरी भी पढ़ी है, आपने अच्छे से उसको समझा भी है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लियर, तो इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा कि आपकी बुक से ही है। तो ग्रामस्य हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ग्रामस्य है नाम है कि में अस्ति, ग्राम जो गांव है उसका नाम क्या था, देवलख्यो। ठीक है, देवलाख्यो उसका नाम था, ये दिया गया ना स्टार्टिंग में ही। बुद्धिमती, अच्छा ये एक पद में उत्तर देने हैं ना, तो एक ही शब्द में उत्तर देने हैं। बुद्धिमती पुत्र दयुक्ता कुत्र चलिता, ठीक है, पुत्रों के साथ वो कहाँ चली थी, पिता के घर, पितृगृहम, क्या जाएगा, पितृगृहम। राजपुत्रस्य नाम है कि में अस्ति, राजपुत्र का नाम क्या था, राज सिंह। उसके बाद केवल प्रश्न दिए गए हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। सा पुत्रो चपेटा प्रहत कि में जगाद है, तो ये देखिए तीनों के आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, सा पुत्रो चपेटा प्रदत जगाद है, आयकम व्याग विभज्य भुज्यताम, ये आ जाएगा। राजपुत्र कुत्र वस्ती समय, राजपुत्र देवलाखे ग्रामे वस्ती समय है, देवलाखे गाँव में रहते थे। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र दर्दर्शय, बुद्धिमती मार्गे गह कानने, जो जंगल था मार्ग में, वहाँ पर उसने उसको व्याघ्र को देखा था। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यथा निर्देशनम उत्तरतः वस्ती समेत क्रियाया पद कृत्रिम पद की में, इसके अंदर जो है आपको कृत्रिम पद बताना है। तो कर्ता पद इसमें क्या है, तो इसमें राज सिंह कर्ता पद है। मार्गे गहन कानने अन्य पद विशेषणम की में है, तो विशेषण क्या है इसके अंदर, तो देखिए कानन तो क्या हो जाएगा, कानन तो यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, और गहन का मतलब बहुत गहरा जंगल, घना जंगल, उसके लिए विशेषण पूछा गया ना, तो गहनम आ जाएगा। ठीक है, अथवा में दिया गया है, आ निर्देशानुसारम उत्तरतः है, निर्देश अनुसार उत्तर देने हैं। वने इतस्य पदस्य क पर्याय अत्र आगतम, तो क्या आ जाएगा, काननम। ठीक है, वने इतस्य पदस्य, वन के लिए क्या प्रयोग किया गया है जो कि पैराग्राफ में आया है, तो काननम। काननम क्या होता है, वन होता है। केन अपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पितृगृहु प्रति चलिता अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो इसमें सर्वनाम पद जो है आपको बताना है, तो सर्वनाम पद क्या हो जाएगा, राज सिंहस्य। ठीक है, राज सिंहस्य। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 13 दिया गया है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः, तो इनको पढ़कर संस्कृत में उत्तर लिखने हैं। वायुमंडलम भ्रश्य दूषितम न ही निर्मम जलम, कुतिस्थ वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए, किमम भ्रश्यम दूषितम अस्ति, तो वायुमंडल जो है वो दूषित हो गया है। धरातल केन युक्तम अस्ति, तो समलेन, धरातल कैसी हो गई है, बहुत ही दूषित हो गई है, समलेन, तो युक्तम अस्ति समलेन।
भक्ष्यम कीदृश्यम अस्ति, तो इसमें आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कीदृश्यम जलम नास्ति, तो निर्मलम जलम नास्ति, निर्मल जल नहीं रहा है, खत्म हो गया। ठीक है, अस्माभिः किम करणीयम अस्ति, अस्माभिः बहुशः शुद्धिकरणम करणीयम, यह आ जाएगा। अत्यधिकम इतस्य पर्यायपद श्लोकात् चित्वा लिखतः, तो इसमें क्या आ जाएगा, अत्यधिक इसके लिए क्या यूज हुआ है, ब्रशम। श्लोक में अत्यधिक के लिए क्या पद यूज किया गया है, तो ब्रशम यूज किया गया है। यथा निर्देशम उत्तरतः है, केवल प्रश्न दिए गए हैं। निर्मलम जलम अन्यो पदों की विशेषण किमः, तो इसमें विशेषण बताना है। तो जल की विशेषता कौन बता रहा है कि जल कैसा है, निर्मल, तो निर्मल इसमें विशेषण हो गया। अगर विशेष्य पूछा जाता तो जलम हो जाता। क्लियर। उसके बाद है निर्मलम इतस्य पदस्य की विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, निर्मलम के लिए जो विलोम पद है वो क्या प्रयुक्त हुआ है, तो निर्मलम के लिए दूषितम हो जाएगा। अथवा में दिया गया है संसारम इतस्य पदस्य क पर्यायः अत्र आगतः है, तो इसमें संसार के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो संसार के लिए जगत प्रयुक्त हुआ है। कर्ण्यम बहिर्जगति तू बहु शुद्धिकरणम, इसमें क्रियापद बताना है आपको, क्रियापद क्या है, तो कर्ण्यम जो है इसके अंदर क्या है, क्रियापद है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये नाटक दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, राम जो है लव और इन सब के बारे में ये संवाद दिया गया है। क्लियर। तो अब देखिए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। एक पद में जो है सबसे पहले की नाम देयो भवतोर गुरु, तो गुरु का नाम क्या था, वाल्मीकि ही। ठीक है, ये दिया गया है वाल्मीकि ही। नेक्स्ट देखिए, लव कुशो वंशस्य कह करता, तो इसमें आ जाएगा सहस्त्र दीदिति, ये आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप लिख लेंगे सेकंड का आंसर। यमलियो बालकों की नामधेयम, बालकों के नाम क्या थे, लव कुशौ। ठीक है, बालकों के नाम क्या आ जाएंगे, लव कुशौ। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका, राम सौंदर्य अवलोकने जनितेन कौतूहलन की पृच्छति, राम ने जो है सौंदर्य से अवलोकित होकर क्या उत्साहित होकर क्या पूछा, तो उसने पूछा राम पृच्छति क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रियो क्यों भवतो वशस्य करता, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर लवम उत्तर ददाति भ्रातराम सोद्यो, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड का आंसर हो जाएगा राम है एवं कथ्यति। ठीक है, ओह उत्तर उदात रम्य समुदाचार इति क कथ्यति, ये किसने कहा था, राम एवं कथ्यति, ये राम ने कहा था। यथा निर्देशनम उत्तरतः, केवल प्रश्न दिए गए हैं। आर्यस्य वंदनाया लव इत्यात्मानं सार्वयामी वाक्ये अस्मिन् की क्रियापद, इसमें क्रियापद बताना है आपको। तो देखिए इसमें श्रावयामी इसमें क्रियापद हो जाएगा। इसके अंदर आपको अव्ययपद बताना है, अव्ययपद होते हैं ना जो बदलते नहीं है लिंग वचन के अनुसार, तो संप्रति इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययपद हो जाएगा संप्रति। उसके बाद इसमें विशेष्य पद बताना है, तो भगवान तो विशेषण हो गया और वाल्मीकि विशेष्य हो गया, तो वाल्मीकि जो है यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। उसके बाद रेखांकित पदानि आदुत्य समुचित प्रश्नानाम निर्माण कुरुतः, प्रश्नों के निर्माण करने हैं। विद्यालय अध्यापकम छात्रान अध्यापयन्ति, विद्यालय में अध्यापक किसे पढ़ाते हैं, तो केशान, छात्रों को पढ़ाते हैं, तो छात्रान की जगह आ जाएगा केशान। विद्यालय अध्यापका केशान अध्यापयन्ति। आरक्षी चोरे व त्रायते, ठीक है, आरक्षी यानी जो पुलिस है वो किससे रक्षा करती है, चोरों से रक्षा करती है, तो किससे, केब है, किससे रक्षा करती है। मानव सदा सत्यम वक्त्यम, मानव को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो किसे सत्य बोलना चाहिए, केना, मानव की जगह आ जाएगा केना। इति वेला सज्जाता रामायण गानस्य नियोगम किमर्थम न विद्यते, तो कश्य की इतनी देर हो गई है अभी तक किसके बारे में जो आदेश हैं या कहा नहीं गया है, तो किसके बारे में, यानी कश्य नियोग है, यानी रामायण गानस्य, रामायण के गान के बारे में, तो कश्य आ जाएगा। क्वेश्चन 16 है, मंजुषा समुचित पदानि चित्वा दो लिखित, श्लोक जो है इसका अन्वय पूर्ति करनी है आपको, तो यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे बच्चे, आपने पढ़ा हुआ, ये सब आपकी बुक से दिया गया है। तो फर्स्ट में आपका मनुष्याणाम आ जाएगा, फर्स्ट में मनुष्याणाम, दूसरे में आपका आ जाएगा यहाँ पे रिपुहु, ठीक है, और तीसरे में आपका आ जाएगा यहाँ पे बंधुहु, और फोर्थ में आ जाएगा नावसीदति, ठीक है, नावसीदति, ये आ जाएगा फोर्थ में। उसके बाद अथवा में दिया गया है, अथवा में देखिए यहाँ पे आपको श्लोक दिया गया है, इसी तरह से पूरा करना है। तो फर्स्ट में आपका मृगः आ जाएगा, दूसरे में आपका जो है यहाँ पे गोबी आ जाएगा, थर्ड में मूर्खा, और फोर्थ में आ जाएगा अनुव्रजंती, ठीक है, तो इनको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17, आपको ये जो कहानी दी गई है इसको समुचित क्रम में लिखना है। तो बहुत आसान है, आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट में आपका यही आएगा, तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दयोपेत पितृगृह प्रति चलिता। तो फर्स्ट का यहाँ फर्स्ट पे ही रहेगा। 8th जो है वो सेकंड हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं बच्चे, किसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख लेंगे। क्लियर, स्टोरी आपको पूरी अच्छे से पता ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में है, आपको इनके मीनिंग बताने हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति व शरणम। दुर्वहम का मतलब क्या होता है, दुर्वहम यानी कठिनम। उसके बाद है अतुम का मतलब क्या होता है, अतुम का मतलब होता है मारी तुम। और तोदनेन का मतलब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तोदनेन का मतलब होता है पीड़ा देना, ठीक है, कष्ट देना, पीड़ा देना। तो इसमें आ जाएगा, हम लिख देंगे पीड़नम, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो सब बहुत बेनिफिशियल रहते हैं अगर आप उनकी अच्छे से तैयारी करते हो तो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो सब आपको मिलते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।